सबसे पहले बात करते हम रिसर्च एनालिसिस विंग की। रो अनुसंधान और विश्लेषण विंग। रो गुप्त तरीके से अपने देश के दुश्मनों का सफाया करती है। रो का गठन 1968 में किया गया था। उस समय रो का नाम फॉरेन इंटेलिजेंस था। रो को दुनिया की सबसे बेहतर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। रो सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी दुश्मनों पर नजर रखती है। रो के एजेंट अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक मिशन पर चले जाते हैं। रो के एजेंट अपने घर वालों को भी इस बात की जानकारी नहीं देते हैं कि वो रो एजेंसी का हिस्सा है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की। इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन 1887 में सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ था। इसके बाद साल 1947 में इसका पुनर्गठन किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आईबी देश में आंतरिक मामलों पर खुफिया ऑपरेशन के जरिए नजर रखती है। इतना ही नहीं, यह एजेंसी विदेश नीति बनाने में भी सरकार की मदद करती है। आईबी देश की इंटेलिजेंस डिटेल को इकट्ठा करती है। आपको बता दें, 1950 के दशक से लेकर सोवियत रूस के विघटन तक इसके सदस्यों को रूस के सरकारी एजेंसी केबीजी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती रही है। अब बात करते हैं एनआईए की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन 31 दिसंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद हुआ। इस एजेंसी का काम आतंकवाद से संबंधित मामलों को हैंडल करना है। आतंकवादी हमलों, आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने वाले मामलों, आतंकवाद से संबंधित सभी मामलों की बारीकी से जांच करने के लिए इस एजेंसी का गठन किया गया। एनटीआरओ का गठन 2004 में किया गया था। एनटीआरओ का मुख्य काम है दूसरे देशों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए समन्वय करती है और फिर देश को सभी जानकारी मुहैया कराती है। एनटीआरओ के द्वारा आईसीजी को दी गई 2014 में एक खुफिया जानकारी के तहत कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन के समय एक पाकिस्तानी जहाज को उड़ा दिया गया था। अब बात करते हैं एनसीबी की, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए यह एजेंसी बीएसएफ पंजाब बॉर्डर के साथ मिलकर के कई बड़े ऑपरेशन चलाती है। अब बात करते हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डीआईए। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन 2002 में किया गया था। यह एजेंसी देश विदेश में डिफेंस से जुड़ी खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है और अपने देश के डिफेंस सिस्टम को सतर्क करती है। डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल्स इंटेलिजेंस, डिफेंस इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर और डिफेंस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं सीबीआई की, केंद्रीय जांच ब्यूरो की। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन 1 अप्रैल 1963 को किया गया था। यह एजेंसी भारत की महत्वपूर्ण केंद्रीय जांच एजेंसियों में से एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के अलावा यह एजेंसी कई जटिल और अति आवश्यक मामलों की भी जांच करती है। कई अलग अलग विभाग के जरिए इसके सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात करते हैं ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय की। आप लोग जानते ही हैं, ईडी लगभग अभी चर्चाओं में भी है। सभी लोग नाम सुनते होंगे, खबरों में भी देखते होंगे। ईडी का गठन 1 मई 1956 को किया गया था। ईडी भारत में आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करती है। भ्रष्टाचार के मामलों में
गहन जांच में अहम भूमिका निभाती है। इतना ही नहीं, यह एजेंसी देश में आर्थिक कानूनों को लागू करने का काम भी करती है। आज हमने उन एजेंसियों के बारे में बताया है जो न केवल देश की टॉप सुरक्षा एजेंसियां या टॉप जांच एजेंसियों में गिनी जाती है, बल्कि विश्व भर की बेहतरीन सुरक्षा एजेंसियों में गिनी जाती है।